दीजिए, आप कौन से शहर से हैं, किस सिटी से हैं। और मुझे ना अकेले बात करने में भी मज़ा आता है। कभी 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 दिल परेशान हो ना, तो मैं सोचती हूँ कि बेहतर है किसी दूसरे को अपनी परेशानी बताने से खुद बात कर लो। तो यो क्या होता है, थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। और फिर ये वाला एक डायलॉग होता है ना कि किसी को बताना मत, तो वो उसका जो फिगर है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हर बार यही होता है, अगर आपने किसी को अपना समझ के या कोई बात करी है ना, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। तो बेहतर ये है कि अगर आपका दिल की कोई परेशानी है या आप किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हो, किसी को बताना चाह रहे हो, बेहतर ये है कि अपने आप से बातें कर लो। क्योंकि दिल का बोझ हल्का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बोझ हल्का ना होना तो आदमी ना परेशान हो जाता है। कभी कभी दिल करता है, जैसे परेशानी है कुछ है तो अंदर से रोना आता है, तो रो लिया करें। अगर बात करने का दिल कर रहा है तो बात कर लिया करें, लेकिन अब किससे करें, हमेशा ध्यान रख के उससे बात करो जो आपकी बात कभी आगे फ्यूचर में कभी भी ऐसा भी वक्त आ जाए आप पे वो बात निकाले ना। ऐसा होता है कि आपने किसी को अपना समझ के कोई बात बताई और आप ये वाला डायलॉग बोलना भूल गए कि किसी को बताना मत। वो बात फिर पता लगा कि कहीं ना कहीं लीक आउट हो ही गई। तो पहले मैं पता क्या करती थी, मैं वैसे किसी को बताती नहीं हूँ ज़्यादा कुछ, लेकिन कभी कभी जब मेरा दिल करता था ना तो मैं टहलती रहती थी। मैं पेड़ पौधों से बात कर लेती थी। क्योंकि ना मुझे ना पेड़ पौधे ना अपने फ्रेंड टाइप के लगते हैं। क्योंकि मैं उन्हें प्लांट गार्डनिंग का शौक था, तो मेरे घर में ना बहुत सारे पेड़ पौधे थे। तो मैं उन्हें कभी कभी रात को टहलते टहलते उनसे बात कर लेती थी। तो मतलब वो जो क्या कहते हैं, जवाब किसी के पास नहीं होता, ना रिजल्ट किसी के पास होता है, ना तो सॉल्यूशन किसी के पास होता है। बस ये है कि तुम्हारी बात जो निकल गई ना, तो उससे तुम्हारा दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अब जब दिल का बोझ हल्का हो गया तो बस आप भी ठीक हो गए। इतना सा वो था ना, ये डायलॉग बोलने की ज़रूरत पड़ी कि किसी को बताना नहीं। क्योंकि पेड़ पौधे किसी को नहीं बताते हैं, और वो भी लिविंग बीइंग ही है, सुनते हैं समझते हैं। और कभी कभी ना आदमी ना परेशान पता है किस वजह से होता है, ओवर थिंकिंग की वजह से। मैं परेशान होती हूँ ज़्यादा सोचने की वजह से। अभी 3-4 दिन पहले जब मैं परेशान थी, वो इसी वजह से थी कि चैनल चैनल का क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। तो ये मैंने ज़्यादा सोच लिया था। हमेशा ज़्यादा सोचना या किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा पड़ जाना वो परेशानी क्रिएट करता है। तो इसलिए ये कि जब ज़्यादा सोच लो, आप परेशान हो जाओ किसी चीज़ के बारे में। अब मैं यही सोच सोच के परेशान थी कि चैनल को 5 साल हो गए, कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा। और जबकि मैं दूसरों को वो करती थी, कोई बात नहीं हो जाएगा सब, थोड़ा वक्त दो, मतलब तसल्ली देती थी। अब ऐसा हो गया कि मुझे तसल्ली की ज़रूरत पड़ने लगी। लेकिन ना फिर मुझे समझ में आ गई कि मेरी गलती ये है कि मैं सोच ज़्यादा रही हूँ। तो सोचूं कम, काम ज़्यादा करूँ। वो ये ना वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की जस्तजू करेगी। तो वही है। अब मैंने यही सोचा कि अपनी शिद्दत जो है ना वो अपने काम में दिखाऊं। मतलब ओवर थिंकिंग, परेशानी, इन सब को छोड़ दूं। भाई आप लोगों को क्या लगता है, सही बोला है या नहीं बोला है? तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ अपनी परेशानी बोलनी है, मुझे आपकी भी बातें सुननी है, आपसे भी बात करनी है। मेरा दिल करता है कि आपसे बातें करूं। अच्छा, मुझे ना अजनबी लोगों से भी बातें करना अच्छा लगता है। अब जैसे आप हैं, अजनबी हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे सब्सक्राइबर्स
जो है